राधे राधे। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी और बैकुंठ एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखते समय दिन भर मौन रहने के नियम का पालन करते हैं, इसलिए इसे मौनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई थी, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस बार यह शुभ तिथि बुधवार 11 दिसंबर को पड़ रही है। इस एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके पूर्वजों को पिछले सभी पापों से छुटकारा मिलता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्षदा एकादशी तिथि व मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 दिसंबर को सुबह 3:42 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 दिसंबर को सुबह 1:09। पारण का समय 12 दिसंबर को प्रातः 6:28 से प्रातः 8:47 तक। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उनकी प्रजा उनसे संतुष्ट थी, वह किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते थे। उनका राजकाज बड़े ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल रहा था। फिर एक दिन राजा जब निद्रा में थे, उन्होंने देखा कि उनकी पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके पिता बार बार उनसे याचना कर रहे थे कि पुत्र मेरा उद्धार करो। यह देखकर वह व्याकुल हो गए और उनकी निद्रा टूट गई। अगले दिन प्रातःकाल ही उन्होंने पंडितों को बुलवा लिया और रात को देखे गए स्वप्न में घटित सभी घटनाओं का वृत्तांत कह सुनाया। उसके बाद उन्होंने इसके पीछे छुपे भेद को पूछा। पंडितों ने कहा, हे राजन, इसके लिए आपको पर्वत नामक मुनि के आश्रम में जाकर अपने पिता के उद्धार के लिए उपाय की याचना करनी चाहिए। राजा ने ब्राह्मणों द्वारा सुझाई युक्ति के अनुसार वह मुनि के आश्रम में गए और उनसे याचना की। सारा वृत्तांत सुनकर पर्वत मुनि भी चिंतित हो गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आपके पिता को उनके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से नरक योनि प्राप्त हुई है। अपने पिता के तर्पण के लिए तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उसका मिलने वाला फल अपने पिता को अर्पित करो। इससे उनके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। राजा ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके गरीबों को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र आदि अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस व्रत से मिले पुण्य को अपने पिता पर अर्पित करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्षदा एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्रतधारियों के पितर नीच योनि से मुक्त होकर बैकुंठ धाम चले जाते हैं। यह पितृ अपने परिवार, धन धान्य और पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से उपासक की कीर्ति में बढ़ोतरी होती है और जीवन में अपार खुशियां आ जाती है। उपासक के लिए बैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं और उसे पूरे वर्ष में होने वाली एकादशी के बराबर फल मिलता है। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत विधि क्या है। व्रत से पूर्व दशमी तिथि को दोपहर में एक बार भोजन करें, रात्रि में भोजन ना करें। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनकर प्रभु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। पहले श्री गणेश की पूजा करें और फिर लक्ष्मी माता के साथ श्री हरि की पूजा करें। धूप, दीप और नैवेद्य रोली कुमकुम भगवान को अर्पित करें। रात्रि के समय भी पूजा करें और जागरण भी करें। द्वादशी के दिन पूजन के बाद गरीबों और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधे से फूल एवं पत्ते नहीं तोड़ें। भगवान विष्णु को अर्पण करने वाला तुलसी पत्ता एक दिन पहले तोड़ लें। एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। मान्यता के अनुसार इस दिन चावल ग्रहण करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली भी खाने से बचें। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक पदार्थों को ग्रहण न करें। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण न करें, इससे आपके पुण्य नष्ट होते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन किसी पर गुस्सा या किसी की निंदा नहीं करें। वाद विवाद से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। महिलाओं का अपमान किसी भी दिन नहीं करें।
अन्यथा जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मोक्षदा एकादशी की पारण विधि। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण करें। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासरा के खत्म होने का इंतजार करें। हरिवासरा के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचें। व्रत तोड़ने का समय प्रातःकाल है। किसी कारणवश प्रातःकाल के दौरान व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो मध्याह्न के बाद व्रत खत्म करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।